मिडिल ईस्ट दुनिया का एक ऐसा क्षेत्र जहां इतिहास, शक्ति और राजनीति की टकराहट दशकों से जारी है। यह वही जगह है जहां से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का बड़ा हिस्सा आता है, जहां स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं और जहां कई पुरानी दुश्मनियां आज भी खत्म नहीं हुई हैं। आज दुनिया की नजरें तीन शक्तिशाली देशों पर टिकी है: इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स। एक तरफ है बढ़ता न्यूक्लियर टेंशन, दूसरी तरफ एडवांस्ड मिलिट्री पावर और बीच में खड़ा पूरा मिडिल ईस्ट। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में बड़ा संघर्ष हुआ तो उसका असर सिर्फ इन देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पड़ेगा। तो सवाल यह है कि यह सिर्फ राजनीतिक तनाव है या दुनिया धीरे धीरे एक नए बड़े कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन की असली कहानी, इसका इतिहास, इसके कारण और वो सच्चाई जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छिपी रह जाती है। मिडिल ईस्ट दुनिया के नक्शे पर शायद एक छोटा सा क्षेत्र दिखाई देता हो, लेकिन इसकी अहमियत पूरी दुनिया के लिए बेहद बड़ी है। यह सिर्फ देशों का एक समूह नहीं, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम का दिल है। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और नेचुरल गैस रिजर्व्स इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। यहीं से निकलने वाला तेल एशिया, यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। मिडिल ईस्ट के स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और सुएज कैनाल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट्स माने जाते हैं। हर दिन लाखों बैरल्स ऑयल और हजारों कार्गो शिप्स इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। अगर इन रूट्स में थोड़ी सी भी रुकावट आ जाए तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अचानक बढ़ सकते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। यही वजह है कि इस क्षेत्र की राजनीति सिर्फ लोकल नहीं रहती, बल्कि दुनिया की बड़ी शक्तियाँ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया और चाइना भी यहाँ की घटनाओं पर लगातार नजर रखती हैं। मिडिल ईस्ट में होने वाला हर बदलाव सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर पूरी दुनिया पर महसूस किया जाता है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की कहानी आज की नहीं है। इसकी जड़ें इतिहास के एक बड़े मोड़ तक जाती है। साल ईरानियन रिवॉल्यूशन, जब ईरान में एक विशाल क्रांति हुई और पुरानी राजशाही सत्ता खत्म हो गई। क्रांति के बाद नई सरकार बनी जिसका नेतृत्व रुहुल्लाह खोमेनी ने किया। नई सरकार की विचारधारा पहले की सरकार से बिल्कुल अलग था। क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते काफी हद तक सामान्य थे, लेकिन नई सरकार के आने के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल गई। नई ईरानियन लीडरशिप ने इजराइल को एक विरोध राष्ट्र के रूप में देखना शुरू किया और जल्द ही दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस समाप्त हो गए। इसके बाद से दोनों देशों के बीच सीधा युद्ध तो कम हुआ, लेकिन राजनीतिक तनाव और आरोप प्रत्यारोप और छिपे हुए टकराव लगातार बढ़ते रहे। समय के साथ यह दुश्मनी सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति का एक बड़ा और जटिल हिस्सा बन गया। और यहीं से शुरू हुई वो लंबी कहानी जिसने आने वाले देशों में पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित किया। इजराइल, जो पहले से ही अपनी सिक्योरिटी को लेकर बेहद सतर्क रहता है, इसे अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है। इसी वजह से पिछले कई सालों में ईरान पर कई इंटरनेशनल सैंक्शन लगाए गए, जिनमें इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड बैन्स और डिप्लोमेटिक प्रेशर शामिल है।
इस मुद्दे पर नेगोशिएशंस भी हुए, एग्रीमेंट्स भी बने, लेकिन आज भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल टेंशन में से एक बना हुआ है। लेकिन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही इस संघर्ष की पूरी कहानी नहीं है। इजराइल का आरोप है कि ईरान मिडिल ईस्ट में कई ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। इनमें हिजबुल्लाह, हमास और कुछ अन्य मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस शामिल माने जाते हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान इन ग्रुप्स को फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग देता है, जिससे रीजन में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है। वहीं ईरान इन आरोपों को अक्सर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बताता है और कहता है कि वो सिर्फ उन ग्रुप्स का समर्थन करता है जो अपने अधिकारों के लिए लड़े रहे हैं। यह वजह है कि इजराइल को ईरान के बीच यह रिवैलरी सिर्फ डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बार यह साइबर अटैक्स, कन्वर्ट ऑपरेशंस और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में भी सामने आता है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक देश ऐसा है जिसका मौजूदगी लगभग हर बड़े फैसले को प्रभावित करते हैं, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स। पिछले कई दशकों से अमेरिका इस क्षेत्र में अपने मिलिट्री, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक एलायंसेस के माध्यम सक्रिय रहा है। इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी आलय माना जाता है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का मजबूत रिश्ता है। इसी वजह से जब भी इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो दुनिया की नज़र अपने आप यूनाइटेड स्टेट्स की तरह चली जाती है, क्योंकि अगर वो कॉन्फ्लिक्ट खुला युद्ध बनता है तो संभावना है कि अमेरिका अपने आलय इजराइल का साथ दे सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ अलायंस की नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच भी दशकों पुराने तनाव मौजूद है। 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद ईरान की नई सरकार ने अमेरिका की पॉलिसीज का खुलकर विरोध किया। इसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस टूट गए और दोनों देशों के बीच सैंक्शंस, पॉलिटिकल प्रेशर और कई बार मिलिट्री टेंशंस भी देखने को मिले। आज भी ईरान और अमेरिका के बीच ट्रस्ट की कमी मिडिल ईस्ट की राजनीति को और जटिल बना देती है। मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री प्रेजेंस भी बहुत बड़ी है। इस क्षेत्र में कई नावल बेसेस, एयर बेसेस और थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स मौजूद हैं। अमेरिका का कहना है कि उसकी मौजूदगी रीजनल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन क्राइसिस का मानना है कि इससे रीजनल पॉलिटिक्स और भी सेंसिटिव हो जाती है। यही कारण है कि इजराइल, ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ 3 देशों की रिवैलरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है जिसका असर पूरी दुनिया की सिक्योरिटी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स, हिस्ट्री और वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स पर गहरी और सच्ची डॉक्यूमेंटरीज आपके लिए लाते रहते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय को समझ सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंटरी में एक और दिलचस्प और महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।